बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज बड़ा दिन है। बड़े दिन के हवाले से आज हम दोनों आंटी और अंकल दुआ करेंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हक हमसाए सबको अपने हिस्से में रखे। जो लोग बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को और परेशानियों को दूर करे और शफाए कामला अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बड़े दिन के हवाले से हम कुछ तैयार कर रहे हैं। देखें तो बड़े दिन के हवाले से यही होता है कि हमारे यहाँ देहात में मीठा तैयार किया जाता है। तो आज 12 रबीउल अव्वल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और पूरा महीना नेक महीना। तो इस हवाले से बात करेंगे। तो आज देखते हैं बेगम साहबा क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं एक नेक दिन से कि आज बहुत बड़ा दिन है। तो आज बहुत बड़े दिन के लिए हम कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं। तो हम आज कुछ ना कुछ मीठा बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आपने खुद बताना है क्या चेंजिंग थी। तो ये आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो इस दिन के हवाले से मैं आपसे कुछ ना कुछ बात करता हूँ और पहले मीठा भी तैयार करते हैं, उसके बाद फिर बात भी करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी सूजी का हलवा। सूजी का रंगीन हलवा, हाँ रंगीन हलवा बना, सूजी का रंगदार हलवा बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपको दिखाते हैं। तो पहले हम डाल रहे हैं जी, ये देखें, किशमिश और मग पिस्ता और गिरी, ये गिरी डाल रहे हैं। जो 3 चीज़ें डाल रहे हैं। और इलायचियाँ कहाँ हैं, हाँ वो भी ले आओ। तो ये 3 चीज़ें हम डाल रहे हैं और यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इसमें सूजी के हलवे में। तो व्यूअर ये देखो सूजी तैयार हो रही है। इसको अच्छी तरह भूनें। थोड़ा सा रंग इसका ना अभी सफ़ेद है, क्योंकि आपके अंकल बीमार हैं, इसलिए मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी अकेले वीडियो बनाने की। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं खुद कोशिश करूं कि अकेले मैं वीडियो बनाया करूंगी। क्योंकि कल से बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और दो हमारी जो छोटी बेटियां हैं वो कॉलेज जा रही हैं। हमारा वीडियो बनाने का कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। तो इसलिए आपके अंकल जो हैं वो मेरी वीडियो बनाएंगे और जो काम मैं घर का करूँगी जो भी, तो वो आपको हम अपने व्लॉग में दिखाएंगे। ये परली साइड पे इसको साफ। बिल्कुल व्यूअर्स, तो ऐसा ही है। कल से हम यानी आपके अंकल और आंटी दोनों अकेले होंगे। तो वो चले जाएंगे। मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं कि एक स्टिक ले लें, स्टिक से वीडियो बनाया करेंगे और आपको जो हमारा काम है वो दिखाया करेंगे। क्योंकि अब हमारा रिश्ता आपसे बन चुका है, ना हम आपको छोड़ सकते हैं और ना आप हमें। तो इसलिए आप बार बार अगर हम चैनल छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने चैनल जो है ना हमने बच्चों के लिए बनाया था। बिल्कुल। तो आज भी आपके अंकल वीडियो नहीं बनाना चाहते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज वीडियो नहीं बना सकता। तो मैंने कहा नहीं, हम वीडियो जैसे तैसे भी बनाएंगे, बस इसको रहने दो बस। तो बिल्कुल व्यूअर्स ऐसा ही है। तो इसमें आप पानी डालना है और इसमें किशमिश डालते ये साफ करके इसमें डालो अच्छी तरह। हाँ ये भी डालो, किशमिश भी डालो और पास्ता भी डाल दो, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस नेक दिन के हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ सिखाया, जो कुछ बताया उसके बारे में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया वो सुन्नत कहलाता है, वो हमारे लिए बायसे राहत है। तो हम उस पर चल कर
अपना जो आखिरत है वो संवार सकते हैं। और जो कुछ कुरान पाक में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ बताया। तो इंशाअल्लाह हमें उनके जो भी बताए हुए हैं राज हैं और जो भी बताए हुए असूल हैं हमें उनको अपनाना चाहिए। कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ें बताई कि जिनसे हमें रोका गया, तो अगर हम उनको अडॉप्ट करें तो हम दायराए इस्लाम से खारिज होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से रोक जाना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें भी हैं जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो वो बहुत सी बातें हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उन बातों पर खामोश रहें। ये हमारे लिए बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो उन्होंने जिस बात पर वो खामोश रहे हम उसको यानी कि कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ नहीं कहा, खामोश रहे हैं तो हम उनको नहीं, ऐसी नहीं है। तो हमें भी उन बातों पर खामोश रहना चाहिए। उनकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे अपने हुजरे शरीफ में, तो आए और वैसे गपशप कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र के बारे में बात हो रही थी कि उम्र कितनी है, किसकी कितनी है, कितने नबी आए, उनकी उम्र कितनी थी। तो वैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछ लिया कि आपकी उम्र कितनी है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए दो जहां के सरदार, मैं आपको बताता हूँ कि मशरिक़ से एक सितारा निकलता है, एक सितारा निकलता है, वो एक दफ़ा निकलता है, यानी 70,000 साल के बाद एक दफ़ा निकलता है। और उस सितारे को मैंने 70,000 मरतबा देखा है, 70,000 मरतबा उसको मैंने देखा है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो सितारा आपके सामने आए तो आप उसे पहचान लोगे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों नहीं, मैंने उसको 70,000 मरतबा देखा है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर माथे से अमामा उतारा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही सितारा नज़र आया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और ख़ामोश हो गए। तो उनकी जुर्रत नहीं हुई कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि इसका राज क्या है, वो भी खामोश हो गए। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों पर खामोश रहे हमें भी उन चीज़ों पर खामोश रहना चाहिए। तो ये एक मिसाल थी, छोटी सी मिसाल। अक्सर लोग उनकी सुन्नत के बारे में बताते हैं और जिन चीज़ से रोका है उनके बारे में बताते हैं। मैंने सोचा चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की अच्छी बात। पूरा महीना नेक महीना, तो इस महीने में हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदका खैरात करना चाहिए और हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है वो मनाना चाहिए। तो व्यूअर्स, हलवा तैयार हो चुका है बड़े दिन के हवाले से। तो आज एक हमारा ख़ास मेहमान वो भी हमारे साथ है, ख़ास मेहमान जो बेगम साहबा की बहन, बड़ी बहन है, बड़ी बहन है। तो ये भी साथ हैं। तो ये इन बड़े दिन के हवाले से ये हमारे पास आई हैं और हमारे साथ शरीक हो रही हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। तो क्योंकि ये मेरी साली हैं। इस बेचारे के जो हाथ इसके हाँ, ये थोड़े से हाथ इनके थोड़े, बेचारे के हाथ, मेरा एक भाई भी ऐसा ही है इनके। क्योंकि मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि आपकी जो आंटी हैं इनके एक जो बड़ी बहन है वो और उनका जो एक भाई है, उन दोनों के हाथ भी और पाँव भी दोनों हाथों और पाँव से थोड़े से यानी कि मजूर हैं, यानी उसमें डिसेबल जिसको हम कहते हैं। तो हम हलवा शुरू करने से पहले दुआ मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बुल आलमीन, हमारी जो छोटी सी दावत है कबूल फरमा बड़े दिन के हवाले से।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के हवाले से या अल्लाह हमें हर बीमारी, हर बुराई और हर मुश्किल से आसान फरमा। जो भी तकलीफ़ें हैं घर में दूर फरमा, और जो मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके घर में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर फरमा। और मेरे जो बहन भाई, मेरी बेटी बेटियां दूर के रहने वाले हैं, या अल्लाह उनको भी, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को, उन सब को उनकी सब की तकलीफ़ों को दूर फरमा। और मेरा एक बेटा है जो इस मरी में रहता है, इमरान है उसका नाम, या अल्लाह उसकी हर मुश्किल को दूर फरमा। वो बार बार मुझे कहता है कि अंकल आपने मेरे लिए दुआ नहीं मांगी, तो मैंने उन्हें कहा कि आज दुआ ज़रूर मांगूंगा। तो उनके घर में जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, या अल्लाह उनको दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आमीन। तो यार इनको हमने हलवा पेश किया है, तो ये बेगम साहबा की बहन तो इनकी अब खिदमत तो हम करेंगे, ये 3-4 दिन हमारे पास रहेगी इंशाअल्लाह। तो आज का जो हमारा ये व्लॉग था, छोटा सा व्लॉग, ये हमने आपके खिदमत में पेश किया। छोटी सी दावत थी। तो यस मैं थोड़ा सा चख रहा हूँ, थोड़ा सा। ये प्लेट मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, ये एक प्लेट मैं चखता हूँ कैसे, ये थोड़ा सा एक प्लेट बेहतरीन, ठीक बना है ना, बेहतरीन बना है और अच्छा बना है। हमने आपको पहले भी सूजी का हलवा बना के दिखाया, ये वैसे ही बना है। इसमें हमने सिर्फ इजाफा किया है, तो माग पिस्ते का इजाफा किया है, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो व्यूअर्स आज की जो वीडियो यहाँ तक, वीडियो के आखिर में हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, और गुजारिश भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और देखा भी करें। आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे आने वाले हैं हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तो इंशाअल्लाह कल इससे अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।